आज 17 जून 2025 है। ठीक 5 दिन पहले 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सब कुछ सामान्य था। गर्मी की एक आम दोपहर थी और लोग लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI 171 में सवार हो रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह उड़ान इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगी। यह विमान, एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य थे जो अपने सपनों और उम्मीदों के साथ यात्रा कर रहे थे। उनमें से कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने और कुछ अपने काम के सिलसिले में। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक हादसा हुआ। विमान मुश्किल से 450 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था कि अचानक उसने अपना नियंत्रण खो दिया। आसमान में जो विमान कुछ देर पहले शान से उड़ रहा था, वह अब मौत का एक गोला बन चुका था। देखते ही देखते विमान शहर के मेघानी नगर इलाके में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की एक इमारत से जा टकराया। इस टक्कर के साथ ही 270 से ज्यादा जिंदगियां एक पल में खत्म हो गईं। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई और जमीन पर भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये भारतीय विमानन इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक बन गई। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर तरफ चीख पुकार और मातम का माहौल था। जो लोग कुछ मिनट पहले अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे, वे अब उनकी मौत की खबर सुन रहे थे। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह सैकड़ों परिवारों के टूटे हुए सपनों की कहानी थी। इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है। क्या हम तकनीक पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि मानवीय भूल या तकनीकी खराबी की कोई गुंजाइश ही न बचे? यह हादसा एक चेतावनी है जो हमें याद दिलाता है कि आसमान में उड़ते लोहे के परिंदों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। इस भयानक तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ, एक ऐसी घटना जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाती है। 270 से ज्यादा लोगों की मौत के बीच एक व्यक्ति जिंदा बच गया। यह कहानी है विश्वास कुमार रमेश की, जो इस हादसे के एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी इंसानियत और हिम्मत जिंदा रहती है। यह हादसा एक तरफ जहां भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ यह हमें सुरक्षा मानकों की फिर से समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की प्रेरणा भी देता है। ये सिर्फ एक दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जांचकर्ताओं के अनुसार AI 171 की त्रासदी के पीछे का संभावित कारण इंजन में आई खराबी को माना जा रहा है। जैसे ही विमान ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी, उसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। एक विशालकाय विमान के लिए, खासकर जब वह चढ़ाई कर रहा हो, एक इंजन का फेल होना बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। विमान को ऊपर उठाने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है, वह अचानक आधी रह गई। पायलटों के पास सोचने और प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय था। वे एक ऐसे संकट का सामना कर रहे थे जिसकी कल्पना कोई भी पायलट अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं करना चाहेगा। ये एक ऐसी तकनीकी विफलता थी जिसने सैकड़ों लोगों की किस्मत को दांव पर लगा दिया था। संकट के उन चंद पलों में विमान के पायलट ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल जारी किया। मेडे कॉल विमानन की दुनिया में सबसे गंभीर आपातकालीन संकेत होता है, जिसका मतलब है कि विमान और उसमें सवार लोगों की जान तत्काल खतरे में है। यह कॉल पायलट की आखिरी कोशिश थी दुनिया को यह बताने की कि वे एक भयानक मुसीबत में हैं। इस एक शब्द में उस कॉकपिट के अंदर का तनाव, डर और स्थिति को संभालने की जद्दोजहद छिपी हुई थी। पायलट विमान को वापस हवाई अड्डे पर उतारने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन विमान की ऊंचाई बहुत कम थी और उनके पास समय बिल्कुल नहीं था। दुर्भाग्य से पायलटों की तमाम कोशिशों के बावजूद वे विमान को संभाल नहीं पाए। कम ऊंचाई पर इंजन फेल होने के कारण विमान तेजी से नीचे आने लगा और शहर की तरफ बढ़ने लगा। अंत में यह मेघानी नगर में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की इमारत से टकरा गया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों तरफ आग का गोला फैल गया। यह हादसा इस बात की याद दिलाता है कि उड़ान के सबसे महत्वपूर्ण चरण टेकोनफ और लैंडिंग होते हैं, और इन्हीं चरणों में सबसे ज्यादा जोखिम होता है। इस मामले में टेकोनफ के तुरंत बाद आई खराबी ने पायलटों को कोई मौका ही नहीं दिया।
इस दुर्घटना ने विमानन सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विमान के रखरखाव में कोई चूक हुई थी? क्या इंजन की खराबी का कोई संकेत पहले से मौजूद था जिसे नजरअंदाज किया गया? इन सभी सवालों के जवाब अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की जांच से ही सामने आएंगे। विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें कॉकपिट की बातचीत और उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होता है, बरामद कर लिया गया है। अब विशेषज्ञ इस डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हादसे के असली कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। यह जांच न केवल सच को सामने लाएगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि हम इस गलती से सबक सीखें। इस भयानक हादसे में जहां 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, वहीं एक नाम उम्मीद की किरण बनकर उभरा, विश्वास कुमार रमेश। विश्वास, एक 40 वर्षीय भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक, इस दुर्घटना में अकेले जीवित बचे। वे सीट 11A पर बैठे थे और अपने भाई के साथ यात्रा कर रहे थे, जिनकी इस हादसे में दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई। जब विमान जमीन से टकराया और उसमें आग लग गई, तो चारों तरफ मौत और तबाही का मंजर था। लेकिन विश्वास ने उस मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी सीट के पास मौजूद आपातकालीन दरवाजे को देखा और उसे खोलने की कोशिश की। उनकी यही कोशिश उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गई। जब विमान का मलबा धू-धू कर जल रहा था और हर तरफ धुआं और आग की लपटें थीं, विश्वास टूटे हुए आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उस भयानक मंजर से दूर भागने की हिम्मत भी दिखाई। एक वायरल हुए वीडियो में उन्हें जलते हुए मलबे से दूर जाते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद एक स्थानीय नागरिक उनकी मदद के लिए आगे आता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। यह दृश्य हमें इंसानियत पर भरोसा करने की एक और वजह देता है। विश्वास की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बे की एक मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे पलों में भी जीने की इच्छा हमें रास्ता दिखा सकती है। विश्वास कुमार रमेश का बचना किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। उन्होंने एक ऐसा हादसा झेला है जिसमें उन्होंने अपने भाई को खो दिया और मौत को बहुत करीब से देखा। इस अनुभव का दर्द और सदमा शायद जिंदगी भर उनके साथ रहेगा, लेकिन उनकी बहादुरी ने उन्हें एक प्रतीक बना दिया है। एक ऐसा प्रतीक जो हमें याद दिलाता है कि हर त्रासदी में भी जीवन की एक कहानी छिपी होती है। विश्वास की कहानी उन सैकड़ों परिवारों के लिए एक सांत्वना की तरह है जिन्होंने अपनों को खोया है। भले ही उनका दुख कम नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास का जिंदा रहना इस बात का सबूत है कि उम्मीद कभी नहीं मरती। आज विश्वास अस्पताल में है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। उनका बचना जांचकर्ताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे उस उड़ान के एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं जो बता सकते हैं कि विमान के टकराने से ठीक पहले अंदर क्या हुआ था। उनकी गवाही जांच को एक नई दिशा दे सकती है और हादसे के कारणों को समझने में मदद कर सकती है। विश्वास कुमार रमेश की कहानी अब हमेशा एयर इंडिया AI 171 की त्रासदी के साथ जुड़ी रहेगी। एक ऐसी कहानी जो दुख, हानि, बहादुरी और चमत्कार से भरी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। AI 171 हादसे के तुरंत बाद भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह दुर्घटना क्यों हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। चूंकि इस उड़ान में कई ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे, इसलिए ब्रिटेन की वायु दुर्घटना जांच शाखा के 4 विशेषज्ञों की एक टीम भी भारतीय अधिकारियों की मदद के लिए अहमदाबाद पहुंच चुकी है। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जिसमें विमान के मलबे के हर टुकड़े का विश्लेषण किया जाएगा और ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा की गहराई से जांच की जाएगी। इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने तुरंत एहतियाती कदम उठाए। कंपनी ने अपने बेड़े में शामिल सभी बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त सुरक्षा जांच शुरू कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी और विमान में ऐसी कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयर इंडिया ने 17 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली अपनी उड़ान AI 159 को भी रद्द कर दिया। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस हादसे का वित्तीय असर भी बहुत बड़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीमा दावा $475 मिलियन तक पहुंच सकता है, जो एयर इंडिया और उसकी मूल कंपनी टाटा समूह के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
ये दुर्घटना भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हाल के वर्षों में भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन क्या हमारे सुरक्षा मानक इस वृद्धि के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा नियमों में किसी भी तरह की ढील या लापरवाही के भयानक परिणाम हो सकते हैं। विमानों के रखरखाव, पायलटों के प्रशिक्षण और हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों की नियमित और गहन समीक्षा की जानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर उड़ान सुरक्षित हो और हर यात्री बिना किसी डर के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यह केवल एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे विमानन उद्योग की सामूहिक जिम्मेदारी है। अंत में AI 171 की त्रासदी एक गहरा घाव है जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं भरेगा। हमने सैकड़ों निर्दोष जानें खो दी हैं, लेकिन इस दुख और मातम के बीच हमें उम्मीद और मजबूती का संदेश भी भेजना होगा। हमें इस हादसे से सबक सीखना होगा और अपने विमानन सुरक्षा मानकों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। हमें विश्वास कुमार रमेश की बहादुरी से प्रेरणा लेनी होगी और यह याद रखना होगा कि हर चुनौती के बाद हमें और भी मजबूत होकर खड़ा होना। उन सभी लोगों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि आसमान में हर उड़ान सुरक्षा और विश्वास की उड़ान हो।